नमस्ते। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और हम सब जानते हैं कि उनका जो संबंध माँ से भी और श्री अरविंद दोनों से रहा है। श्री माँ जब पहले श्री अरविंद को अपने विजन्स में देखती थी तो वो उनको कृष्ण कहती थी, और जब उनसे किसी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला अपने मिशन के बारे में, तो वो बताती हैं कि वो मेरे स्वप्न दर्शन में आते थे, मैं उनको कृष्ण कहती थी, और जब मैं यहाँ आई और मैंने श्री अरविंद को देखा तो मैं जानती थी कि ये वही कृष्ण हैं जिनको मैं देखती थी। तो मुझे पता था कि यही मेरा मिशन है, यही मेरी जगह है। श्री अरविंद का श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य जो प्रारंभ होता है अलीपुर जेल या उससे भी पहले, लेकिन वो चलता हुआ अंत में 24 नवंबर 1926 में उनका तादात्म्य हो जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक सेंस में भारतवर्ष के लिए तो है ही, श्री कृष्ण श्री अरविंद के अनुयायियों के लिए एक विशेष पर्व है। उसके साथ ही श्री अरविंद का जन्मोत्सव 15 अगस्त को आ रहा है। तो कुछ उनके विषय में हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब श्री अरविंद की बात होती है तो हम उनके वर्क्स को, श्री अरविंदो एक पोइट के रूप में, रिवॉल्यूशनरी के रूप में, फिलोसोफर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, लिंग्विस्ट के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, योगी के रूप में, ऋषि के रूप में, इत्यादि इत्यादि। अच्छी बात है। ये मॉडर्न माइंड क्या करता है, कृत्य को देखता है, उसको एनालाइज करता है और उसके हिसाब से जज करता है जो पीछे व्यक्ति खड़ा है। ये मॉडर्न माइंड का तरीका है कि वो देखेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर कहेगा बेस्ड ऑन दिस वो व्यक्ति क्या है, कैसा है। और ठीक है, एक अप्रोच है, लेकिन भारतवर्ष में एक दूसरी अप्रोच है, मिस्टिक अप्रोच। वो है कि व्यक्ति के वैल्यू से कृत्य की वैल्यू होती है। कृत्य से जब हम जज करते हैं तो हम राम ने वाली का वध किया छिप करके, श्री अरविंद इस पर एक एफरिज्म लिखते हैं कि राम ने वाली का वध किया, तो संसार कुछ भी कहे लेकिन हम ये जानते हैं कि उन्होंने डिवाइनली एक्ट किया। कोई चीज़ है हृदय के अंदर, वो जानती है। और ये सच है। ये मॉडर्न माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, पर हम लोग जिन्होंने, कई लोग हम में से जिन्होंने बचपन से, मैंने भी रामचरितमानस घर में होती थी, कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि राम जी ने क्यों पीछे से मारा। सही किया, एक मन के अंदर भाव था, सही किया, उचित किया। क्यों उचित किया, कोई अगर लॉजिकली पूछता तो बात मुश्किल थी। अब मैं वो चीज़ें इंट्यूशन से उस चीज़ को समझ सकता हूँ, लेकिन उस समय ये था कि उचित था। हालांकि रामायण में भी इसका उत्तर दिया हुआ है। कहने का अर्थ ये कि एक दूसरी दृष्टि है कि व्यक्ति क्या करता है, उसकी वैल्यू इस पर है कि व्यक्ति वो कौन है, उसकी चेतना क्या है, किस चेतना से वो ये कर्म कर रहा है। तो एक जो दो ट्रेडिशन हुए आध्यात्मिकता की दृष्टि से, एक था कि कृत्यों को देखना। गीता है, अब देखिए इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। भगवत गीता है, भगवत गीता की 250 लैंग्वेजेस तो एटलीस्ट मुझे मालूम है ट्रांसलेट हुई है, और भी लैंग्वेजेस होंगी आई एम श्योर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट मिनिमम 250 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है भगवत गीता। हजारों लोग उसकी टीका टिप्पणी करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने गीता को कंठस्थ किया हुआ है और पढ़ते हैं, नित्य सुनाते हैं, क्लासेस भी होती हैं। लेकिन इन सब लोगों ने एक भी अर्जुन नहीं बना सका। वही गीता है, दूसरी गीता नहीं है। गीता तो वही है, बल्कि और भी अच्छा है। उस समय तो श्री कृष्ण ने बोला और पता नहीं अर्जुन को कितनी संस्कृत समझ आई, नहीं समझ आई, उन्होंने कोई व्याख्या नहीं करी शब्दों की इसकी, पर अर्जुन खड़ा हो गया और महाभारत का युद्ध हो गया और वह सब हो गया जिसके लिए श्री कृष्ण आए थे। लेकिन अभी हम कितना भी करें, लेकिन वो बात नहीं आ पाती, ना हम किसी को लिबरेट कर पाते हैं। गीता तो मोक्षदायिनी है। तो इसका अंतर क्यों होता है? क्योंकि जब श्री कृष्ण गीता कहते हैं तो वो श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। और जब हम उसी गीता को पढ़ते हैं और सुनाते हैं तो मनुष्य ने उसमें चेतना मिली है, कुछ नहीं, वही शब्द है। आप एकदम अक्षरशः पढ़ोगे, सबसे शुद्ध पॉसिबल ट्रांसलेशन से पढ़ो, ट्रांसलेशन ही सबसे शुद्ध पॉसिबल पढ़ोगे, वो असर नहीं होगा जब आप केवल इस भाव से पढ़ोगे गीता को, भगवान कह रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है।
वैसे ही हम देखते हैं कि वेद की ऋचाएँ, ये ईश उपनिषद पे कितनी सारी बातें हुई हैं। मैंने भी एक कैंप किया हुआ ईश उपनिषद पे, उसमें ये 2 बड़े सुंदर श्लोक आते हैं, यस्मिन सर्वाणी भूतानि यस्तु सर्वाणी भूतानि। अब ये पढ़ते हैं हम लोग कि बहुत मज़ा आता है, सब कुछ होता है, लेकिन श्री अरविंद इन 2 श्लोकों पे मेडिटेट करके उन्होंने क्या प्राप्त किया था? वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा च दुर्लभ। हाउ डिड ही डू इट? ये हम सब पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ है, जो भी लोग भारतीय परंपरा से संबंध रखते हैं, क्योंकि हम इसको उस भाव में आके नहीं पढ़ते हैं। एक है बड़ा इम्पर्सनल, शब्द हैं, शब्द अब अवेलेबल हैं सबके लिए, अब हमको इसको शब्द को पकड़ना है, शब्द से उसके अर्थ को जाना है। लेकिन शब्द और अर्थ के पीछे वह चेतना खड़ी है जहां से यह शब्द निश्रित हुआ है। वो चेतना इस तरह भी दे सकती है, वो चेतना दूसरी तरह भी दे सकती है। किसी ने पूछा था, देखिए कितने लोगों ने श्री राम जी के ऊपर कितना कुछ कहा है, तो लेकिन कबीरदास जी क्या लिखते हैं? कबीरदास जी राम जी के बारे में तो एक छोटा सा दोहा लिखते हैं, कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा। इंडिविजुअल अवतार, इमिनेंट डिवाइन, यूनिवर्सल डिवाइन एंड दी ट्रांसेंडेंट सब आ गए उसमें। एक राम दशरथ का बेटा। अब इसमें देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक डिवाइड नहीं कर रहा है यहां, एक वो है कि है एक ही राम है जो दशरथ के बेटे के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वास्तव में भूल नहीं करना, जगत पसारा, घट-घट में व्यापी है। इमिनेंट डिवाइन के रूप में वो घट-घट में, एक राम घट-घट का वासी। और केवल यहीं तक उनकी सीमा नहीं है, एक राम है सबसे न्यारा, ट्रांसेंडेंट है। तो जब इस भाव से हम राम का नाम लेते हैं तो वो मंत्र होता है। एक मैंने बहुत पहले, ये अभी उसका पूरा कंटेक्स्ट मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन जो कहानी है बहुत डीपली टच करी थी कि किसी ने पूछा, मुझे लगता है वाल्मीकि ऋषि की कहानी है या शायद उन्हीं की कहानी है, कि पूछा गया उनसे, उन्होंने किसी से पूछा कि मैं किस मंत्र पे जप करूं ताकि मेरा कल्याण हो। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा, संसार में यदि कोई सबसे शुद्ध करने वाला मंत्र है तो वो है शब्द राम। उन्होंने वो राम पकड़ लिया, तो ना केवल उनको जो उत्थान हुआ, रामायण लिखी, राम सारा सब कुछ उनके सामने चरितार्थ हो गया। तो ये चेतना से संपर्क लाना, ये मेन चीज है। अर्थ समझ के प्रैक्टिस करना वो दूसरा तरीका है, लेकिन मूल चीज क्या है योग में? टू यूनाइट। आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, एक लंबा रास्ता है कि हम शब्दों को पकड़ेंगे, एनालाइज करेंगे, अर्थ ढूंढेंगे, फिर उस पर डिबेट डिस्कशन होगा, अंत में हम कहेंगे नहीं मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब इसको फॉलो करो। अरे बड़ा कठिन है ये फॉलो करना, एक इक्वानिमिटी में पूरा जीवन चला जाता है, ये एक रास्ता है। ये बोलना बड़ा आसान है ना। समालोष्ट कांचना, भगवत गीता कहती है ना कि एक योगी का क्या लक्षण होता है, कंचन और मिट्टी बराबर समझता है, गाव हस्तिनी, गाय और हाथी, स्वान सब एक जैसे होते हैं, चांडाल और ब्राह्मण पंडित एक समझता है। गीता आ गई, बाहर निकले, गीता का पाठ हुआ, उसके बाद दक्षिणा क्या है मेरी, फिनिश्ड। समालोष्ट कांचना। सो एक एक चीज को, इवन जस्ट टू प्रैक्टिस कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस एंड ऑफरिंग टू द लॉर्ड इज सो डिफिकल्ट। तो इसीलिए एक शॉर्टकट रास्ता है, और वो है, श्री अरविंद इसको गीता में कहते हैं गॉड्स ओन एग्जाम्पल। भगवान ने जब वो संसार में आते हैं, इसलिए अवतारवाद का सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मंदिर क्यों बनाते हैं, सबके अंदर भगवान है। हाँ, सबके अंदर भगवान है, अंतर क्या है, एक में भगवान अमूर्त रूप में है, एसेंस के रूप में, एक में मूर्तमान हो गए, बाहर प्रकट हो गए। ये अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये उदाहरण मैं देता हूं कि मट्टी है, कीचड़ है, कीचड़ के अंदर सुअर लौटते हैं, ये कीचड़ की एक संभावना है। गंदगी आती, स्टेंच आती है, उसको देख के लोग कहते हैं उफ कीचड़। उसी कीचड़ के अंदर कमल खिलते हैं, देखने वाले प्रणाम करते हैं,
नजदीक जाते हैं लेकर भगवान की चरणों में डालते हैं। कीचड़ वही है, कॉमन डिनोमिनेटर। अवतार के भी 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, यही होते हैं, 2 पांव, 1 हृदय होता है, वो भी प्रोन होता है। जैसे मानव देह है ना, 2 लंग्स होते हैं, कोई नई चीज नहीं होती है। रावण को 10 सिर होते हैं। विष्णु भगवान जब आते हैं अवतार तो अपने 2 हाथ छोड़ के आते हैं, 2 ही हाथ लेके आते हैं। 4 हाथ लेके आएंगे तो लोग कहेंगे ये तो चीटिंग हो गई, हमारे जैसे बन के, है ना, ऐसे ही आते हैं। तो वो तो कॉमन मनुष्य जैसे है, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या संभावना प्रकट करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अरे उनमें तो दोष था, इनमें भी दोष था, ये कुछ इस तरह की बात है कि सबके अंदर तो छाया है। ये एक बड़ी डेंजरस मेंटालिटी मॉडर्न माइंड की है कि वो, इसको मैं मैथमेटिकल मॉडल की, एक होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। श्री अरविंद देखिए कहते हैं कि कई लोग विवेकानंद के एंगर को साइट करके कहते हैं कि ही वॉज प्रोन टू एंगर, एंड दे थिंक दैट बाई इमिटेटिंग दिस साइड ऑफ हिम दे कैन बिकम हाफ एज द विवेकानंदा। सच है, उनके अंदर थी, रुद्र अवतार हैं। अब वही क्रोध जब एक साधारण व्यक्ति असुर राक्षसी रूप में करता है, और वही क्रोध जब स्वामी विवेकानंद करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उन अन्याय बर्दाश्त नहीं होता उनसे, इन दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। वही चीज जब श्री रामकृष्ण परमहंस करते हैं कि मुझे प्रॉन के पकौड़े चाहिए, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, माता शारदा से, फिर किसी ने पूछा, कहते हैं ये तो बच्चे हैं, इन्होंने तो ये थोड़ी अविद्या जानबूझ के ओढ़ी हुई है, नहीं तो ये तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, तो बच्चे की तरह शिशुवत हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिले तो दिन गुजर जाए उनको बिना किसी चीज के, लेकिन धरती के साथ कांटेक्ट उन्होंने रखा है, इस तरह से रखा, उनको मुश्किल है अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहना। तो कर्म से व्यक्ति की महत्ता नहीं होती है, व्यक्ति से कर्म की महत्ता होती है। और इसलिए भगवान के उदाहरण को दोनों दृष्टि से समझना, एक क्या एग्जाम्पल वो रखते हैं हम सबके लिए, और दूसरा उनकी चेतना के साथ संबंध जोड़ना, तभी अवतार के जीवन का वैल्यू है। ये अदरवाइज तो ठीक है, सेलिब्रेशन होंगे, कोई कहीं रूम चला गया यहाँ, वो सब ठीक है, लेकिन मेन चीज मंदिर बनाने का इसका ये होता है कि हमारे सामने मूर्त रूप एक उदाहरण है, गॉड्स ओन एग्जाम्पल। तो अब श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता में कि अवतार क्या करते हैं, और हम देखें तीनों अवतारों में ये चीज लागू होती है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अरविंद, और भी अवतारों में, बट आई एम जस्ट यूजिंग दीज 3। बुद्ध के जीवन में, क्राइस्ट के जीवन में, इवन परशुराम विल सी। परित्राणाय साधु नाम, हमेशा उनके अंदर एक जो गुड है उसको बढ़ाना। ये साधु नाम केवल ये नहीं है कि बाहर जाकर के वो तलवार लेके रक्षा कर रहे हैं, वो एक पार्ट है, लेकिन जहां भी ये अवतार के साथ ये देखा जाता है कि जहां भी कोई गुडनेस है उसको बाहर निकालना। परित्राणाय साधु नाम का एक बिल्कुल डिफरेंट सेंस है। परित्राण, किससे परित्राण? हम सबके अंदर एक गुड है, साधु नाम, जो हमारी अंदर आसुरी वृत्तियों के बीच में उलझ करके खो गई है। या तो हमारे अंदर साहस नहीं है उसको बाहर निकालने का, या हम उसको देख नहीं पाते हैं, हम भी ये मानते हैं कि हम बुरे हैं, फॉल्टी पीस हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधु नाम, उसको रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, हमारी अंदर की दोष वृत्तियों से मुक्त करते हैं। यही तो श्री राम करते हैं जब वो विभीषण को, जो दैत्य कुल में जन्मा है, उसको राजगद्दी पर अपना मित्र बना के, वल्चर को, गीध को, गणिका जामिल व्याध गीध गजाद खलतारे गना, यही तो करते हैं वो श्री कृष्ण। चाहे वो कुब्जा हो, कोई हो, सबको वो अपना करके उसके अंदर जो गुडनेस है उसको निकालना। और श्री अरविंद के जीवन में तो अद्भुत अनेकों उदाहरण है। हाल में कोई पूछ रहा था कि माँ किस तरह से डिफिकल्ट लोगों के साथ माँ कैसे डील करती हैं, तो वैसे तो लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा, लेकिन कैसे डील करती हैं, वो डिफिकल्टी को नहीं इम्पोर्टेंस देती हैं, वो संभावना को इम्पोर्टेंस देती हैं। हम लोग डिफिकल्टी से जूझते रहे, ओ आई एम प्रोन टू दिस, आई एम प्रोन टू दिस। मदर सेज, यू नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इनसाइड यू, और उससे धीरे धीरे हम कहते हैं अच्छा हमारे अंदर ये भी है, और हम उसको बाहर लाना वो प्रारंभ करती है। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम।
और अनेकों एग्जाम्पल हैं, ये हम लोग पूरी टॉक्स की सीरीज में बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, इसमें भी हम देखते हैं एक बाहरी एक्शन है, एक इनर एक्शन है। श्री राम विनाशाय च दुष्कृताम, पूरी कोई साधारण बात है, दंडकारण्य लंका तक जाके पूरे भारत भूखंड को पूरी तरह से असुर राक्षस के आतंक से निर्मूल कर देना, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट। व्हाट ए ग्रेटनेस दैट लॉर्ड। ये एक साहस का उदाहरण है, अदम्य शौर्य, साहस, पौरुष का परिचय है। हम लोग तो छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, किसी के गुस्से से डर जाते हैं। यहां न्याय की एक अल्टीमेट राजधर्म को स्थापित करते हैं, तो ये एक अदम्य साहस का उसका परिचय है। श्री कृष्ण कैसे कैसे राजा होते हैं उस समय, जरासंध, कंस, शिशुपाल, सब इसको जो कहा गया ना एक्सिस पावर्स मिल करके सब अपने अपने एम्बिशन के लिए डुबाना चाहते हैं। और किसको वो टूल यूज करते हैं, दुर्योधन टाइप के जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको यूज करते हैं, एम्बिशियस राजा होते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, शिशुपाल को खुद ही वो समाप्त कर देते हैं, कंस को भी कर देते हैं, जरासंध को भीमसेन जा करके चीर देते हैं। और बाकी महाभारत में इस तरह से वो पूरी भारतवर्ष को फिर से निष्कंटक बनाते हैं कि अब यहाँ पे फिर से एक राष्ट्र की स्थापना हो सकेगी युधिष्ठिर इत्यादि के अंतर्गत। अब श्री अरविंद तो आज के अवतार हैं, 2 कदम आगे जाएंगे। वो तो उन्होंने जिससे लोहा लिया उनके सामने तो कंस, जरासंध ये सब पीछे छूट जाते हैं। पहले किससे वो लोहा लेते हैं, ब्रिटिश एम्पायर, सीधा। कोई छोटी मोटी कंस जरासंध नहीं है यहाँ पे। जो लोग कंपेयर करते हैं दे शुड नॉट फॉरगेट कि सीधा ब्रिटिश एम्पायर जो फर्स्ट उनका जो टारगेट होता है, म्लेच्छ कहते हैं ना, कल की अवतार म्लेच्छों से मुक्त कराएंगे। और वो कैसे आक्रांता 200 वर्ष से भारत पर राज कर रहे थे। यहां तक कि उस समय भारत की मानसिकता ये थी कि हम तो दास हैं, हमको थोड़ा सा तो आप फ्रीडम दे दो। शेरविंद ने कहा थोड़ी सी फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। उनको चुप करवा दिया। भारत इंदु प्रकाश के लेखों में, नहीं आप बहुत स्ट्रांग वर्डेड लेख लिख रहे हो, हम भी मर जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। तो शेरविंद ने कहा मैं वो लिखूंगा जो सच है। देखिए अब उनके जीवन से हम जब देखते हैं तो सत्य का साहस, अडिग रहना, इज इट ए जोक? उस समय जब आपको पता है कि सच लिखना, अगर आप शेरविंद की राइटिंग्स पढ़ो, और वो 1-2 राइटिंग्स नहीं है, वंदे मातरम, कर्मयोगिन, दे आर फायर, अग्नि बाण है वो। कैसे ब्रिटिश सरकार ढूंढ रही होगी उसमें कि कोई चीज मिल जाए कि हम इनको फंसा दें। लेकिन वो जानते थे, उन्होंने पूरा ब्रिटिश साम्राज्य में जाके समझ लिया था कि ये इनके अंदर एक प्रॉब्लम है जिसका मैं एडवांटेज ले सकता हूं। क्या प्रॉब्लम थी? ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम दुनिया की नजरों में अच्छे दिखें। तो शेरविंद ने कहा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें अवसर नहीं दूंगा। तो अब वो केवल ऐसे नहीं उनको पकड़ लेंगे, वो चाहते हैं कोई ऐसी चीज जो उनके लीगली वो कह सकें कि ये सेडिशन है। हम आपको, श्री अरविंद की राइटिंग्स इतनी अद्भुत है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कहीं पर आपको ये फील नहीं होगा कि वो सेडिशन है, यानी ब्रिटिश सरकार के। हम लोग तो चलो बड़े प्रसन्न होते हैं पढ़ के। फिर भी उन्होंने ढूंढा, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस ट्राई किया, तो सीधा उन्होंने किसको चैलेंज किया? ब्रिटिश सरकार कहती द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। पर ये तो उनका छोटा सा खेल था। जैसे कंस को मार डाला, ग्वाल बाल को स्थापित कर दिया, यही स्ट्रेटजी श्री अरविंद ने भी अपनाई। देखिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो कंस को मारने के पहले ग्वाल बाल के अंदर एक विद्रोह लाते हैं, जगाते हैं कि जब कंस चला जाएगा तुम लोग राज्य करोगे, तो तुम लोगों के अंदर अगर चेतना उत्कृष्ट नहीं है तो ये होने वाला है। सेम जब महाभारत होती है तो वो 13 वर्ष का वनवास जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें से जब निकल के तुम आओगे युधिष्ठिर इत्यादि, तब तुम राज्य के योग्य होगे, तब तुम धर्म राज्य करने के योग्य। वरना पता नहीं जब राज्य मिल जाएगा दुर्योधन का तो तुम्हारी क्या गति होगी। पूरी तरह तैयार करवाते हैं। और वही हम देखते हैं श्री अरविंद में, वो तैयार करते हैं भूमि को, जगाते हैं लोगों को। और फिर जब वो देखते हैं कि अब निश्चित हो गया,
अब इंस्ट्रूमेंट आएंगे, मैंने अपना काम कर दिया है, तो वहां से चले जाते हैं एक बड़े फील्ड में, एग्जैक्टली जो श्री कृष्ण करते हैं। कंस चला गया, अब यहाँ का देखभाल हो जाएगा, तो वो चले जाते हैं महाभारत के लिए। तो श्री अरविंद क्या करते हैं, कौन सी महाभारत, ब्रिटिश सरकार से, साम्राज्य से लड़ लिए थे, काफी नहीं था, सीधा हिटलर, नाजी, एक ऐसा असुर जैसा न भूतो न भविष्यतो। रावण उसके सामने संत पुरुष लगता है, कंस महात्मा लगता है, शिशुपाल लगता है कि इतना बुरा नहीं था, खाली गाली गलौज करता था। जरासंध आखिर पूजा तो करता था, चाहे नरबली देता था, केवल 100 लोगों की नरबली देना चाहता था। हिटलर तो प्रत्येक दिन 10,000 50,000 तक उसने नरबली दी है। ऐसे असुर के साथ कौन कर सकता है ऐसा? विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन इतना काफी नहीं है। वो जानते हैं कि ये बाहर से तो दुष्कृताम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सारे जो मरेंगे मृत्यु के बाद, इनकी जो चेतना होगी मनुष्य अपने अंदर सोख के पी लेगा और हिटलर चला जाएगा, लेकिन चिन्ना चिन्ना हिटलर फिर बड़े हिटलर बनेंगे। तो वो समूल नाश, इस बार वो टेम्पररी वर्क करने के लिए नहीं, समूल नाश, दुष्वृत्तियों का नाश मनुष्य के अंदर। और नाश से अधिक उसके अंदर भी कुछ छिपा है। कोई भी दुष्वृत्ति होती है वो कोई ना कोई चीज से सपोर्टेड होती है, उसके पीछे एक ट्रूथ होता है। इवन जो आदमी महाविनाश कर रहा है, इवन हिटलर, वो क्या करता था, जस्टिफाई करता था। अब उसके पीछे एक सत्य छिपा होता है कहीं पर, जिसने इस फॉल्सूट को जन्म दिया है। उस सत्य को रिलीज करना और स्थापित करना और उसके प्रभाव से इसको चेंज करना बहुत कठिन काम है। देखा जाए तो किसी अवतार, ऋषि मुनि, किसी ने इसको टच नहीं किया है। तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म कौन सा है? धर्म ये नहीं है जिसको हम बाहर से समझते हैं कि फिर से अब हम धर्म से दो, अगेन धर्म का एक बाहरी रूप है। बाहरी रूप क्या है? रिचुअल्स, व्रत, उपवास, माला, जो जो कही गई हैं वो बाहर से, उनको नित्य नेम करना। जैसे ब्राह्मणों को कहा गया था 5 बार तुमको 3 बार करना है, पूजा करनी है, और बाहर का एक रूप है धर्म का। लेकिन ये धर्म का असली चीज नहीं है, ये तो बाहर की कर्म कांड है। और बाहर के रूप का केवल एक चीज फायदा होता है कि वो मनुष्य की स्मृति में एक सत्य को अंकित रखता है। बाहर की प्रैक्टिस का उतना ही लाभ है जैसे एक छपी हुई किताब का। गीता में, पुस्तक में श्री कृष्ण की वाणी छप गई तो अच्छा है, प्रिजर्व्ड है, आप पढ़िए उसको रोज, अच्छा है। लेकिन रियल चीज उसके अंदर क्या है, वो सब अंदर है। तो उसी प्रकार से धर्म का एक बाहरी स्वरूप है, और श्री कृष्ण उसकी स्थापना करने नहीं आए थे। नहीं तो वो सबको लिबरेट करके कहते अब तुम राम की पूजा करो, राम तो अवतार थे। ऐसा नहीं करते हैं श्री कृष्ण। धर्म संस्थापना यानी हर एक युग के लिए, युग परिवर्तन के समय धर्म को अपग्रेड किया जाता है। धर्म यानी द अनफोल्डिंग ऑफ द इटर्नल, जो शाश्वत है अपने आप में, वो काल के अंतर्गत स्वयं को प्रकट करता है, नवीन रूप। तो उसकी आत्मा प्रिजर्व्ड रहती है लेकिन रूप बदलता है। तो नवीन रूप में प्रकट करना, जिसको युग धर्म कहा गया है। अब श्री राम ने कौन सा धर्म स्थापित किया था? राजधर्म, कुल धर्म। उनके जीवन में हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंस है कुल को। भरत मिलाप का दृश्य, पति पत्नी, पिता माता, इन सबके परस्पर व्यवहार, और मित्र, और उसके भी परे राजधर्म। स्वराज धर्म सर्वोपरि है, तो जिसके लिए इंडिविजुअल को सैक्रिफाइस किया जा सकता है। यानी कुल को अगर आप सैक्रिफाइस करेंगे तो केवल राजधर्म के लिए, ये उनका काम था। श्री कृष्ण ने कहा ये नहीं, ये पुराना मॉडल हो गया, आप धर्म को अपग्रेड करना है। तो उन्होंने राजधर्म की जगह राष्ट्र धर्म की स्थापना की। अब एक राजा राज्य कर रहा है और वो एक प्रकार से राज्य करेगा, लेकिन राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्र है। और अगर यदि राजा नहीं कर रहा है राज्य धर्म अनुसार, तो इट हैज ए राइट टू गो। तो राष्ट्र धर्म, उसके बाद हम देखते हैं ये राष्ट्र धर्म का कंसेप्ट कहाँ तक जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य तक, अखंड भारत, राष्ट्र धर्म, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्थापित किया। यू कांट ब्रेक इट। अब श्री अरविंद आए हैं तो उनको एक कदम अगेन आगे जाना है। तो वो ये 2 चरण है विष्णु भगवान के। वो श्री अरविंद कहते हैं द 3 स्ट्राइड्स ऑफ विष्णु। पहला क्या है? फैमिली, कुल।
आपस, फैमिली को हम एक सीमित दृष्टि से देख सकते हैं, केवल मेरे भाई बंधु, और एक लार्जर सेंस में देख सकते हैं। लार्जर सेंस वसुदेव कुटुंबकम, वो हिंटेड है, लेकिन फैमिली को एक सीमित सेंस में। लेकिन हमको आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ, जिस समाज में हम रहते हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये श्री राम ने स्थापना की। ये फर्स्ट स्टेप है विष्णु का, वो पहली यूनिट है जहाँ हमको ईगो से बाहर निकलना और एक लार्जर गुड के लिए जीना सिखाया जाता है। इसलिए कई बार ऐसे आश्रम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लॉर्ड, नॉट द लास्ट स्टेप, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि अब सब लोग यहाँ अलग अलग जगह से आए हैं, भाषा अलग अलग है, यहाँ पर थोड़ी और रिगरस ट्रेनिंग है। कुल धर्म अब केवल इतना नहीं है कि हमारे सरनेम से हमारे माता पिता, यहाँ क्या कुल धर्म है, हम किस कुल के हैं, हम श्री अरविंद कुल के हैं। तो अब हमें ये स्मरण रखना है, वो पहला लेसन है फैमिली, ये परिवार है, इस परिवार में हमें कैसे जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है विष्णु का, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। सेकेंड स्टेप जो श्री कृष्ण रिवील करते हैं, राष्ट्र। तो ये जब माँ ने कहा कि डोंट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, वो इस कारण क्योंकि वो इट इज़ ऑफ ए वेरी लो ऑर्डर। लेकिन ये सोचना कि हम बस अब अपने में सिमटे सिकुड़े रहेंगे, हमको किसी चीज़ से संसार की कोई लेना देना नहीं है, ये एक मिस्टेक है। यही एसेटिसिज्म की तरफ ले जाती है, एक अलग प्रकार की मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म, जहां अपना ईगोइस्टिक, जैसे अंतर इतना है कि पहले ईगो में लोग लिबरेशन के प्रयास करते थे, अब ईगोइस्टिक होकर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रयास कर रहे हैं, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। पर देयर इज नथिंग लाइक एन इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन इन आइसोलेशन। तो एक लार्जर कंटेक्स्ट, कम्युनिटी, ये भी हमको सीखना होता है, जो ग्रेटर गुड, राष्ट्र भी है। लेकिन श्री अरविंद थर्ड स्ट्राइड ऑफ विष्णु भी लेके आए हैं। और तीसरा क्या है, विश्व बंधुत्व। तो अब हम देखते हैं कि राजधर्म, कुल धर्म, उसके आगे राष्ट्र धर्म, अब जो है मानवता। ये इसलिए ऐसी बातें आती है, मानवता, परमो धर्म। अब ये लोगों के अंदर ये एक, श्री अरविंद कहते हैं द फ्यूचर रिलीजन विल बी स्पिरिचुअल रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। पूरे विश्व में हम विश्व बंधुत्व के भाव से, और संसार उस तरफ जा रहा है। अब देखिए लोगों के कैसे विवाह होते हैं, कहाँ और कहाँ, क्योंकि पूरा संसार उस दिशा में जा रहा है। हम इसको सीमित नहीं कर सकते, लेकिन अगेन इसको तोड़ करके नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने श्री राम के उसको तोड़ा नहीं, उसको एक नया रूप दिया, वैसे ही अब हमको राष्ट्र को तोड़ना नहीं है, राष्ट्र को नया रूप देना है। यानी ये राष्ट्र केवल राष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि विश्व के लिए है। यही माता जी बताती हैं, प्रत्येक राष्ट्र एक अपनी ऊर्जा लेके आता है और उसको सामूहिक यज्ञ में, विश्व यज्ञ में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना है। और इसलिए कंट्रीब्यूट करना है ताकि सारा विश्व प्रगति करे। एक्सपेंशनिस्टिक नेशनलिज्म के वे राष्ट्रवाद के पक्ष में नहीं है, वो तो श्री कृष्ण भी नहीं है उस तरह के राष्ट्रवाद के। लेकिन एक ऐसा राष्ट्रवाद कोई भी नहीं है। श्री राम भी सीमाएं क्रॉस कर गए, लेकिन उन्होंने वहाँ देखिए कितनी अद्भुत त्याग तीनों के जीवन में हम देखते हैं, सच सेल्फलेसनेस। वो चले जाते हैं वहाँ, विभीषण को बिठा देते हैं गद्दी पर, किष्किंधा में सुग्रीव को बिठा देते हैं, वापस आके अयोध्या नगरी में वो जब सिंहासन दिया तो दे दिया, ले लिया तो ले लिया। वैसे ही हम श्री अरविंद को देखते हैं, उनको कोई रिकॉग्निशन दे रहा है नहीं दे रहा है, लोग उनके लिए स्वर्ण मुकुट हीरों से जड़ा हुआ बनाना चाहते हैं और कहते हैं हम आपके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, इतने पाउंड हमने इकट्ठा कर लिए हैं। श्री अरविंद कहते हैं लेट द किंगडम कम, द क्राउन कैन वेट। हम सबके लिए पूरा एक नया विश्व का जो उद्घाटन कर रहे हैं, उनका निज का जीवन। अगर हम केवल एक दृष्टि डाल लें कि माँ श्री अरविंद कैसे रहते थे, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एकदम संक्षेप में देखिए, 2-3 चीजें केवल देख लीजिए कि श्री माँ के लिए 1951 तक कोई अपना कमरा नहीं था। 51-52 में बात होती है, 1954 में माँ का कमरा बनता है, जिसको आज हम मदर्स रूम कहते हैं। वरना वही उनका कार्यस्थली है, वही उनका स्लीपिंग चेम्बर है या रेस्टिंग चेम्बर है। कैसे काम में माँ इतनी व्यस्त रहती थी, बाथरूम में भी जाती थी तो चिट्स रहती थी जिसपे माँ कार्य करती रहती थी। कैसा उदाहरण है हम सबके लिए। हम लोग 6 घंटे करके, भाई देखो नाउ माई वर्क टाइमिंग इज ओवर,
हो गया, हमारा काम हो गया। माँ श्री अरविंद अहर्निश लगे हुए हैं, केवल हम उनके बाहरी जीवन को देखें। भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सो पा रही हैं, नहीं सो पा रही हैं, किसी चीज की उनको चिंता नहीं है। श्री अरविंद इतना सब कुछ उन्होंने लिखा है। आजकल लोग बेस्ट चीज चाहिए हमको, इसके पहले कि हम कुछ टाइप करें, हाई प्रोसेसर लैपटॉप्स हैं। श्री अरविंद वो टाइपराइटर पे कैसे करते थे, मैं तो सोच के आश्चर्य करता हूँ। या कलम से लिख रहे हैं, दृष्टि जा रही है लोगों के पत्रों की रिप्लाई देते हुए। और हार्ड हार्टेड डिसाइपल्स, आपने हमारे पत्र का उत्तर नहीं दिया, 2 दिन हो गए, आप हमारे पत्रों पे बैठे हुए हैं लगता है। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, मैं व्यस्त हूं। व्यस्त? मुझे लगा संडे के दिन तो आपको छुट्टी होगी। अच्छा, मेरे लिए कोई संडे नहीं होता है। अच्छा, फिर भी आप किस चीज में व्यस्त हैं? मतलब यहां तक लोग पूछ रहे हैं। और श्री अरविंद सरलता से, पूरे पेशेंस के साथ, आज किसी से पूछ के आप देखिए आप किस चीज में व्यस्त हैं, देखिए कितनी सरलता से। मैं सुप्रामेंटल वो उतारने में लगा हूं। अच्छा, क्या है सुप्रामेंटल? नहीं, वो समझाना मुश्किल है। उसकी टेल तो आपने पकड़ ली होगी, हाँ टेल आ गई है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है, तैयार नहीं है वो। आप तो खींच सकते हो, ले आइए। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, आप सब लोग भी तैयार होने जरूरी है। क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। देखिए पत्र, कैसे पत्र हैं ये सारे। वहीं कोई उनको पोइट्री भेज रहा है कि मुझे ये पोइट्री करेक्ट कर दो, कोई किसी और चीज़ के लिए कि मेरे फला ने मेरे साथ ये प्रॉब्लम कर दी, मुझे डांट दिया, उसके मुझे ये सिर का दर्द हो रहा है, इसके लिए आप कोई दवाई बता दो। कभी ये नहीं कि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूं। रियली कई बार जब मैं देखता हूं उनके जीवन को, स्मरण करता हूं, तो शर्म आती है कि क्या उदाहरण है गुरु का, और हम कैसे शिष्य हैं उनके। जरा सी बात में इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, और उनको देखो किस धीर, गंभीर, गहन गंभीर, उसी धैर्य के साथ प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। बाहरी उदाहरण श्री अरविंद के अपने जीवन में अगर हम देखें, कैसे लिख रहे थे, केरोसिन लैंप। कौन समय की इंक, जहां इंक ज्यादा हो जाती तो आपको वो पूछना पड़ता था। और ऐसे करते करते उन्होंने अभी जो 35 वॉल्यूम, जिसमें इंक्लूडिंग सावित्री एज ए बिग एपिक। और आज के समय में हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लिखना तो चाहते हैं, साधन नहीं है, काम तो करना चाहते हैं, साधन नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं कि कर्म करने से साधन जुटते हैं। इवन इफ देर इज नथिंग वर्क, बिकॉज इट इज थ्रू एक्शन दैट द मीन्स इंक्रीज। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, कर्म करते हैं सही, तो साधन अपने आप जुटने लगते हैं। लेकिन साधन जुट जाएंगे तब हम कर्म करेंगे, ये तरीका नहीं है। तो केवल अगर हम अवतार के जीवन को, बाहरी जीवन को भी, इसीलिए शिवा ने ऋषभ चंद जी को कहा था केवल उनके बाहरी जीवन के बारे में तुम लिखो, वो भी इतना अनुकरणीय है, इतना बड़ा उदाहरण है। तो जब हम उनके बाहरी जीवन को केवल, ये तो मैंने कुछ एक दृष्टांत दिए हैं क्योंकि ये तो समय की सीमा है, पर फिर से एक बार, वो पूरी सीरीज है बहुत विस्तार से, अनेकों उदाहरण हैं उनके बाहरी जीवन के केवल, जिसमें श्री अरविंद और सीमा के जीवन अगर हम केवल उसको देखें, पढ़ें, तो वो हमारे जीवन में अनुकरणीय हो जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में आप देखो, जब पूरी सृष्टि को बदल देते हैं प्रेम के लिए, भक्त के लिए, अपना मान रहे न रहे, संसार का नियम बदल दिया उन्होंने। भीष्म पितामह के सामने खड़े हो जाते हैं, तेरे और अर्जुन के बीच में मैं खड़ा हूं, आप तो शस्त्र उठाओगे नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो तीर चलाते हैं, कोई तीर पहुंचता नहीं है। कहते हैं ये क्या हो रहा है? कहते जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं सृष्टि का आदि हूं, सृष्टि का अंत हूं, तो मुझ पे तीर चलाओगे? मैं खड़ा हूं तुम्हारे और अर्जुन के बीच में। सब संसार कहेगा कि आप पार्शियल थे, कहने दो। प्रतिज्ञा की थी पर शस्त्र उठा लिया, कहने दो। अपना मान रहे ना रहे, पर भक्त का मान न टलते देखा। दिस इज द एग्जाम्पल, प्रेम की पराकाष्ठा। वही हम देखते हैं सीमा श्री अरविंद के जीवन में, किस हद तक डिसाइपल्स उनको टेलीग्राम भेज रहे हैं, सर आई हैव फॉलन अगेन,
और श्री अरविंद कहते हैं एक्स्ट्रा पैकेज ऑफ ग्रेस सेंड टू यू। एक जगह पूछते हैं उनसे कि निरुद्धा की ये फला फला आश्रम से चला गया, भेज दिया गया। तो श्री अरविंद कहते हैं प्लीज हमने नहीं भेजा, वो खुद चला गया। और एक मतलब उस व्यक्ति में एक बहुत सीवियर सो कॉल्ड, जो हम लोग इग्नोरेंट दृष्टि में कहेंगे दोष, हमने नहीं भेजा, अपने आप गया। तो फिर कहते हैं लेकिन व्हाट अबाउट द ग्रेस? कहते हैं हाँ ग्रेस पूरी थी, फिर क्यों चला गया? अब नहीं रिसीव कर रहा है, नहीं चाहता है वो ग्रेस, तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना, हम तो देते हैं ग्रेस सबको, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं कि हम तो पूरी ग्रेस दे रहे थे, सबको देते हैं, हमारा दोष नहीं है। अब फिर भी कोई अगर ग्रेस के विमुख हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तब इफ यू रीड दैट सीरीज ऑफ लेटर्स यू फील सो फुलिश। ही इज कॉन्स्ट, एक बार भी नहीं कंडेम कर रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं कि ग्रेस तो दी उसको, को नहीं रिसीव कर रहा है। अब हम क्या करें इस सिचुएशन में? व्हाट इफ द पर्सन रिफ्यूजेस टू रिसीव द ग्रेस एंड ओपन हिमसेल्फ टू इट? ये होता है दान। हम लोग कहां से दानवीर कर्ण, एक बाहर की चीज दे दी, ये दान कोई दान की पराकाष्ठा होती है? दान होती है श्री अरविंद ने देह को दान कर दिया सृष्टि के लिए, ये होता है दान। चेतना की किस ऊंचाई से नीचे आकर मनुष्य को पकड़ लिया, उससे एक हो गए। मां कहती है व्हेन यू ड्राउन आई ड्राउन विद यू। हम लोगों को ये सब बदलनी चाहिए परिभाषाएं। दधीची का त्याग इज वैलिड, पर हम कब से कर्ण को दानवीर बना दिया? पैसे देना अगर दान है, स्वर्ण मुद्राएं, तो बहुत सारे लोग लुटाते हैं। हाँ उसने अपना ये हटा करके दे दिया, उसको भी पता था कि ये गलती से आया है, डिफॉल्ट से आया है, पिछले लाइफ का कैरी ओवर है। और वो भी ऐसे नहीं है, वो उसको बहुत अभिमान था अपने ऊपर कि मैं, इसकी क्या जरूरत है, मेरे जैसा कौन धनुर्धर है। और वट एवर इट इज, दिस इज नथिंग वर्थ गिविंग। गिविंग वो होती है जो इन लोगों ने किया है। तो ये जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उससे कितनी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ही नहीं, एक कदम और। अब यहाँ पे जो लास्ट पार्ट आता है, तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? सावित्री में एक लाइन है, फॉर वर्शिप लिफ्ट्स द वर्शिपर फ्रॉम द अर्थ ऑन विच ही लाइज प्रोस्ट्रेट। जब हम वर्शिप करते हैं तो क्या होता है? हम भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। ये तो लोगों ने देखा, पर दूसरा एक्ट नहीं देखा। भगवान फिर क्या करते हैं? भगवान ऐसे नहीं खड़े होते हैं, हाँ हाँ मेरी पूजा कर। भगवान क्या करते हैं? झुकते हैं, एकदम नीचे तक आ जाते हैं और हाथों से उसको उठाते हैं। उठा के नेक्स्ट क्या करते हैं? अपने गले लगाते हैं, कहते तेरा स्थान यहाँ नहीं है, तो मेरे हृदय में है। फॉर वर्शिप लिफ्ट्स द वर्शिपर एंड मेक्स हिज स्ट्रेंथ इक्वल टू द गॉड ही वर्शिप्स। तो ये जो हम, ये एक शॉर्टकट है उनके जीवन से उदाहरण लेना और उनको प्रेम करना। इसलिए माता जी एक जगह कहती हैं, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरबिंदो, ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इन्फिनिट। कौन उनके शब्दों को पढ़ के कह सकता है? महामूर्ख होगा जो उसको पढ़ के बना कह सकता है मैं समझ गया। तो फिर क्या तरीका है? माँ कहती हैं, द ओनली थिंग that can bring us a little closer to him is by loving him, by giving oneself to him and his work unconditionally. और लव से बड़ी, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है चेतना में प्रवेश करके एक हो जाने की। तो जो भारतवर्ष में ये परंपरा है मंदिर बनाने की या पूजा करने की, केवल उनकी नहीं, महामानवों की, पर अवतार के साथ तो साक्षात डिवाइन अभिव्यक्त हैं उनके अंदर। सच है हम सबके अंदर डिवाइन हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर अभिव्यक्त हैं। उनको देख के हमें पता चलता, अच्छा डिवाइन बीइंग ऐसे होते हैं। डिवाइन बीइंग राज करते हुए भी अंदर से त्यागराजन होते हैं, और डिवाइन बीइंग यदि भोलेनाथ की तरह सब त्याग के घूम रहे हैं तो भी उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि एक साम्राज्य को खड़ा कर दें या साम्राज्य को नष्ट कर दें। ये डिवाइन बीइंग्स होते हैं, उनको एक बाहर से कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। सो
ये जब हम देखते हैं और प्रेम करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो ये दिखावा, वो दिखावा जिनको करना है वो अलग बात है, लेकिन यदि हम चाहें तो ये हम प्रेम के द्वारा, पूजा के द्वारा, अर्चना आराधना के द्वारा हम उनकी चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। बिकॉज जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब द्वार खुल जाते हैं। ये लॉ ऑफ क्रिएशन है। सृष्टि में भगवान के पास जाने का द्वार खोलने के लिए जो एक चाबी लगाई है भगवान ने, वो है प्रेम। माता जी बताती है ना, लव जो डिसेंड करता है डार्कनेस में, इट इज द की। तो प्रेम की चाबी में कुछ बंधा नहीं रह सकता, कोई द्वार बंद रहे ऐसा संभव नहीं है। मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, सर्वेंट ऑफ लव। और अंत में विनम्रता। Thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod, therefore we know by that humility that thou art God. माता जी छिपकली भी गिरती हैं, कहती हैं आई एम दी मदर, इसकी भी मैं माँ हूं। कितना अंतर है उनमें और हम लोगों में कि केवल बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाना, बड़ी बड़ी महफिलों में जाना, कहीं फलां कहीं ढिमका, राजभवन, ये भगवान का तरीका नहीं है। भगवान तो सुदामा के साथ फोटो खिंचा के बड़े खुश है, बल्कि ऐसे नहीं, सुदामा को बैठाएंगे थ्रोन पे, नीचे बैठ जाएंगे, हाँ अब लो मेरी फोटो। ह्यूमिलिटी। डिस्डेनेस्ट नॉट द वर्म टू बी नॉर इवन द क्लॉड। उनके हाथ में आप मट्टी दे दोगे ना, कोई कहेगा मट्टी है, आपके हाथ सन जाएंगे, कहेंगे रुको रुको रुको, हाथ तो सनेंगे, वेट। तो क्या करेंगे, मट्टी को गूथेंगे गूथेंगे, बाद में उसमें देव मूर्ति कर देंगे। तो आप कहेंगे अरे ये कैसे आपने किया? तो क्या कहेंगे, इसीलिए तो मैं भगवान हूं। मट्टी के अंदर जिसको लोग डिस्डेन कर देते हैं, धिक्कार देते हैं, ये व्यर्थ है, उसमें भगवान देव मूर्ति कर देते हैं। तो ये विनम्रता है, विनम्रता की ये पहचान है। बिना विनम्रता के ज्ञान का द्वार नहीं खुलता। विनम्रता प्रेम से आती है, क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं रहता। अहंकार और प्रेम एक साथ रह नहीं सकते लॉजिकली, QED। विनम्रता ज्ञानी को नहीं होती, मैं ज्ञानी हूं। श्री अरविंद के ऊपर मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं, सब किताबें पढ़ी हैं, एनालाइज किए हैं। ये श्री अरविंद कहेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपसे प्रेम करता हूं, सच्चा प्रेम। प्रेम करेंगे तो क्या होगा, पहले वो आपके अहंकार को कूट कूट के हटाएंगे। जब अहंकार चला जाएगा तो आपके अंदर स्वतः विनम्रता आ जाएगी। फिर आप मिट्टी हो तो जो आप करो, तो या तो मिट्टी को अपने माथे से लगा लेंगे तो क्या बन जाएगी, चंदन। या अपने पाँव के नीचे रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्रसाद। और जब वो मिट्टी को अपने हाथों में ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो देव मूर्ति। तो इसलिए हम दिव्य मानवों की, अवतारों की पूजा करते हैं। पहले बाहरी मंदिर में उनके जीवन को पढ़ते हैं एक उदाहरण के रूप में, प्रेरणा पाने के लिए, और फिर अपने हृदय में उनको बसाते हैं। क्योंकि वास्तव में यदि मानव हृदय में, मानव चेतना में, केंद्र में किसी को रहने का अधिकार है तो वो केवल उनको है। बाकी तो सब आते जाते गेस्ट हैं। लेकिन परमानेंट निवासी तो केवल भगवान है। नमस्ते।